सबसे पहला कदम होता है 498A या फिर क्रुएलिटी के ऊपर केस दर्ज करना। अभी हमारे इंडिया पर डाइवोर्स रेट बहुत ही कम है ग्लोबल इंडेक्स के हिसाब से, दैट इज जस्ट 1%। अब ये जो सर्वे किया जाता है ये वर्ल्ड वाइड किया जाता है, पूरे विश्व में हमारे इंडिया पर 1% का डाइवोर्स रेट देखा जाता है और सेकंड पर है वियतनाम। अभी 1% ये जो रेट देखा जाता है इसका मेजर पोर्शन आता है लव मैरिज से, जबकि अरेंज मैरिज पर मनमुटाव होने के बाद भी एक दूसरे के साथ रहने लग जाते हैं। अभी हमारे इंडिया में डाइवोर्स का सबसे कॉमन रीजन होता है क्रुएलिटी। क्रुएलिटी को ब्रॉड दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, मेंटल क्रुएलिटी एंड फिजिकल क्रुएलिटी। ज्यादातर केसेस में मेंटल क्रुएलिटी देखा जाता है, फिजिकल क्रुएलिटी यानी कि आपको शारीरिक टॉर्चर किया जाना। अभी मेंटल क्रुएलिटी सबसे ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है प्रूव करना, और यहाँ पर रिसेंट डेज में सुप्रीम कोर्ट अपना कॉन्स्टिट्यूशनल पावर इस्तेमाल करते हुए डाइवोर्स ग्रांट करते आ रहे हैं, ये भी हम लोगों के नजर में आ रहा है। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ऐसा कोई एक्सप्रेस प्रोविजन तो नहीं है दैट कौन सा ग्राउंड पर आपको डाइवोर्स मिलेगा। अभी यहीं पर आकर के बहुत ज्यादा कंफ्यूजन अराइज होता है दैट सुप्रीम कोर्ट कैसे ये डाइवोर्स ग्रांट किए, और यहीं पे डाइवोर्स लेने का एक इंटरेस्टिंग ग्राउंड बन गया है इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज। अब ये क्या है? एडल्टी, क्रुएल्टी, डिजर्शन, फिजिकल टॉर्चर, मेंटल इलनेस, फिजिकल इलनेस, इम्पोटेंसी, कन्वर्जन, ये सब तो डाइवोर्स का एक प्रोमिनेंट रीजन है ही। इसके साथ ही साथ इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज भी एक प्रोमिनेंट ग्राउंड आज के जमाने में बनता चला जा रहा है। अब इसके ऊपर ही बेस करके सुप्रीम कोर्ट फेमस जजमेंट पास कर रहे हैं। तो डाइवोर्स इंडिया में डिफरेंट लॉज के अंदर गवर्न होता है। हिंदू के लिए हिंदू मैरिज एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट, मुस्लिम पर्सनल लॉ के लिए सरिया लॉ भी अप्लाई हो जाता है। तो पर्सनल लॉ यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो डाइवोर्स इज अ फॉर्मल लीगल प्रोसेस। मैरिज एकदम ऑफिशियली ओवर हो जाता है, एकदम रद्द कर दिया जाता है। अभी ऐसे में सुप्रीम कोर्ट अपने बहुत सारे केसेस पर क्रुएलिटी को डिफाइन किए हैं। अब क्रुएलिटी क्या है? जहाँ पर एक मेंटल एगनी होता है, मेंटल स्ट्रेस दिया जाता है, एक हार्डशिप होता है। सुप्रीम कोर्ट डिफरेंट तरीके से क्रुएलिटी को डिफाइन किए है। तो क्रुएलिटी एक ऐसा बिहेवियर है जो करने से आपको एक मेंटल एगनी होता है, आपको एक हार्म पहुंचाया जाता है जिसके तहत आप पीसफुली रह ही नहीं सकते। अभी क्रुएलिटी ऐसा हद तक गुजर जाता है अक्सर जहां पर दोनों एक दूसरे के साथ रह ही नहीं सकते, कोई भी लास्ट होप रिकंसिलिएशन या फिर रीयूनियन का बचा ही नहीं है। इस तरीके से जहां पर केसेस आगे पहुंच जाता है वहां पर हम लोग इररिट्रीवेबल ब्रोकन डाउन ऑफ मैरिज के ग्राउंड पर डाइवोर्स के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। अभी ऐसे में सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 142 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का हेल्प लेते हैं, जिसको इस्तेमाल करते हुए डाइवोर्स ग्रांट करते हैं। अभी यहाँ पर बहुत सारा कुछ देखा जाता है, जैसे कि कूलिंग पीरियड एक दिया जाता है, मतलब एक रीयूनियन। देखिए अल्टीमेटली कोर्ट का भी ये उद्देश्य नहीं होता है डाइवोर्स ग्रांट कर दिया जाए। एडवोकेट्स के पास जाओगे ना, सबसे पहले देखिएगा वो लोग काउंसलिंग करके आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अगर कोई लास्ट होप बचा है तो आप देखिए रिकंसिलिएशन हो सकता है या फिर नहीं। बट अगर कोई चांसेस नहीं होता है, केस बहुत आगे गुजर गया है, वहां पर वायलेंस को टॉर्चर नहीं किया जा सकता है, ऐसे केसेस में लास्ट ऑप्शन ये लीगल प्रोसेस ही बचता है। अभी ऐसे में सुप्रीम कोर्ट अपने रिसेंट केसेस पर, जैसे कि ये केस में सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली ये इररिट्रीवेबल ब्रोकन डाउन ऑफ मैरिज को इस्तेमाल करते हुए डाइवोर्स ग्रांट कर दिया कपल को, इवन इफ जो कूलिंग पीरियड होता है उसको ऑब्जर्व करना भी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बोले है जरूरी नहीं है। तो कूलिंग पीरियड में एक रिकंसिलिएशन का टाइम दिया जाता है। अभी जहाँ पर उनका मेंटल पीस बिगड़ गया है, इतना बिटर रिलेशनशिप हो गया है, वहां पर डाइवोर्स ही एक ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट बोल दे रहे हैं। तो उस ग्राउंड को ही इस तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, इररिट्रीवेबल ब्रेक डाउन ऑफ मैरिज। अभी ऐसे में कृष्णा वर्सेस सोमनाथ, ये केस में क्या हुआ था, डाइवोर्स देना ही एक न्याय करना, ये अल्टीमेटली हाई कोर्ट के नजर में आ रहा था। पीसफुल लाइफ डिस्टर्ब हो गया है, मेंटल स्टेबिलिटी एकदम लॉस्ट है, कोई भी टच स्टोन नहीं बचा है उनका रिकंसिलिएशन करने का। क्रुएलिटी को एक ग्राउंड बनाते हुए डाइवोर्स ग्रांट किया जाता है। अभी ऐसे में और भी ग्राउंड देखा गया है, जो सारे केसेस में पत्नी अपने पति को फोर्स करते हैं उनके मदर एंड फादर से अलग रहने का, एक सेपरेट अपना मतलब घर बसाएंगे, इस तरीके से फोर्स करते हैं, उसको भी हस्बैंड के ऊपर एक क्रुएलिटी माना जाता है। अभी ऐसे में अब फेक 498 केसेस भी देखे होंगे।
तो फॉल्स 498A केस को भी हस्बैंड के ऊपर क्रूएलिटी हुआ है ऐसा ग्राउंड माना जाता है। तो अगर ये सारा का सारा ग्राउंड कोर्ट में प्रूव हो जाता है ना, तो डाइवोर्स मिल पाना उतना मुश्किल भी नहीं होता है। अभी ऐसे में बहुत सारे चीज़ों को, एविडेंसेस, केसेस को सपोर्ट में लेना होता है जिसके तहत एक प्रेसिडेंट बना हुआ है। तो इसका एक प्रोमिनेंट एग्जाम्पल होता है ये वाला केस, जहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिसेंटली आर्टिकल 142 को इस्तेमाल करते हुए डाइवोर्स ग्रांट किए हैं। हर एक इंसान के उद्देश्य यही होता है पीसफुली लाइफ लीड करना। अभी पीस ही जहां पर नहीं है, डिसरप्शन एंड डिस्ट्रेस से भरा हुआ है, वहां पर यही एक आखिरी ऑप्शन हो जाता है। बिल्कुल सेम तरीके से सावित्री पांड्या वर्सेस प्रेमचंद्र पांड्या ये केस में भी देखा गया, जहां पर मैरिज बिटवीन द पार्टीज ये डिसॉल्व करना ही एकमात्र ऑप्शन है, क्योंकि मैरिज एकदम डेड हो चुका है। फिर से दोबारा मैरिज को अलाइव करने का कोई भी ऑप्शन नहीं है। सैंक्टिटी ऑफ मैरिज ही एब्सोल्युटली लॉस्ट है। ऐसे केसेस पर अगर डाइवोर्स ग्रांट नहीं किया जाता है, ये कहलाता है मिसकैरेज ऑफ जस्टिस। और अभी यहीं पर शोमोर घोष वर्सेस जया घोष ये केस में सुप्रीम कोर्ट के पास एक अपॉर्चुनिटी था 71st रिपोर्ट ऑफ द लॉ कमीशन जिसको बनाया गया था इरिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज के ऊपर, उसको ऑब्जर्व करने का, उसको एनालाइज करने का। तो एकदम आखिर में यही बोलना चाहूंगी, हर एक चीज को ना जोड़ने से तोड़ना बहुत इजी होता है। दुनिया में कुछ ही लोग होते हैं जो जोड़ के रखना जानते हैं, क्योंकि तोड़ना तो सबको आता है। एक 3 लेटर्स के वर्ड 12 लेटर्स के वर्ड को खत्म कर देता है। तो इसीलिए आप इनिशियल डेज में हो सके तो एडवोकेट या फिर कोई मैरिज काउंसलर के पास जरूर जाइएगा। एकदम प्रॉब्लम के शुरुआती स्टेज में अगर ये आप करते हो तो इस केस में ब्यूटीफुल तरीके से, एकदम सक्सेसफुल तरीके से आपके प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। और तोड़ के रख देने वालों के क्या बेनिफिट आज तक हुआ है ये तो कोई नजर में नहीं आया है। तो दैट्स इट इन दिस वीडियो। मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो पर। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, कीप लर्निंग न्यू थिंग्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।